नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुप्रतीक्षित यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2021 आज दिनांक 10 अक्टूबर को सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई। चैनल के द्वारा विभिन्न माध्यमों से जो सर्वे प्राप्त हुए हैं अपने विभिन्न दोस्तों से, विभिन्न छात्रों से, तो इससे एक नया कट ऑफ आपको अभी इमीडिएट बता रहा हूं दोस्तों। और ये कट ऑफ काफ़ी सर्वे के बाद आप सबके सामने रखा जा रहा है, जिससे कि एक जो उत्सुकता है आपकी वो शांत हो। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आप में आपको ये विश्वास रहे कि आप एक सफल कैंडिडेट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मेंस की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक इनिशियल कट ऑफ है, फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि ये कट ऑफ आपके एग्जैक्ट जो सही कट ऑफ आएगी उसके बराबर रहे। साथ ही दोस्तों, एक और चीज़ सबसे पहले आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में ही आ जाने की पूरी बातें चल रही हैं। पूरी सोर्सेस से जो सूत्रों से जो समाचार मिल रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में ही आपको इसका प्री का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कट ऑफ। और कट ऑफ से पहले दो चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में जो इजी क्वेश्चन थे ये करीब 38 के आसपास थे, और मॉडरेट क्वेश्चन जो थे आपको 26 देखने को मिले हैं क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद, और साथ ही हार्ड क्वेश्चन 36 मेरे हिसाब से नज़र आ रहे हैं। तो आप सबकी राय अलग हो सकती है, बट एक एवरेज जो है फर्स्ट आई व्यू में जो देखने को मिला, इजी क्वेश्चन 38, मॉडरेट 26 और हार्ड क्वेश्चन 36, तो सब मिला के एक अच्छा क्वेश्चन पेपर था ये। और बिफोर कट ऑफ बताने से पहले, कट ऑफ बताने से पहले आपको हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस भी बताना चाहेंगे। तो आप सब नोट कर सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन जो थे 17 के आसपास रहे हैं। इसमें 17 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिले हैं इस क्वेश्चन पेपर में। साथ ही सेकंड नंबर पे जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो भी नियर अबाउट 17 ही रहे हैं, 17 क्वेश्चन पॉलिटी के रहे हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन काफ़ी कम रहे इस बार, 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। बट साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि इकोनॉमी के पार्ट्स जो हैं वो बढ़े हैं इस बार, 15 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी को देखने को इकोनॉमी के मिल रहे हैं। साथ ही इकोलॉजी से क्वेश्चन, जैसा कि ये शुरू में ही लग रहा था कि इकोलॉजी से पारिस्थितिकी से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, और इस बार 17 क्वेश्चन इकोलॉजी से रहे हैं दोस्तों। और ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जितने भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे स्टेट के, चाहे यूपीएससी के या जीएस के जो भी क्वेश्चन, इसमें आजकल इकोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। जियोग्राफी के क्वेश्चन 10 नज़र आ रहे हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर। और साथ ही आर्ट्स एंड कल्चर पे, जिस पे बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन रहा है, ओनली 3 क्वेश्चन देखने को मिला। करंट के भी क्वेश्चन काफ़ी कम रहे दोस्तों इस बार, 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं लगभग। तो ये जो क्वेश्चन एनालिसिस थे, इसके अलावा भी आपकी राय हो सकती है कुछ भी, तो बट हमें ये लगा कि इस बार ये क्वेश्चन एनालिसिस ऐसा रहा। साथ ही दोस्तों, आपको शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में बताना। और कट ऑफ जो है ये हम आपको कैटेगरीज वाइज बताएंगे दोस्तों। कैटेगरी वाइज में नंबर के हिसाब से आपको बताएंगे, कितने नंबर आपके आ जाएं तो आप सफलता के पास माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 98.5, अगर आप 98.5 नंबर पा जाते हैं इस प्री एग्ज़ाम में, तो आपकी सफलता लगभग 100% सुनिश्चित है। साथ ही अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो ओबीसी कैटेगरी की भी जो है कट ऑफ जो है 94.5 के आसपास जा रही है सर्वे के हिसाब से। जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है, हमारे सर्वे से पता चल रहा है, वो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है। जैसा कि होना ही चाहिए कि 90 के आसपास रहता, लेकिन आप अगर 94.5 नंबर आप ला रहे हैं तो आप सेफ समझे अपने आप को। बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है, और ये अपेक्षित भी थी, और लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। बट फिर भी आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके क्वेश्चन 88 क्वेश्चन नहीं
नंबर अगर आपके 88 आ रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने को सेफ समझिए किसी भी हालत में। इवन 87 तक भी अगर आप है EWS कैटेगरी से, तो आप सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा SC कैटेगरी की कट ऑफ जो है इस बार 80 आ रही है दोस्तों। 80 अगर आपके कुछ नंबर आ रहे हैं इसमें, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। SC कैटेगरी के बाद ST कैटेगरी आती है दोस्तों। अगर ST कैटेगरी की बात हम करें तो इसमें 76 के आसपास अगर आता है, 76 नहीं बल्कि 76.5 कहिए, जो सर्वे निकल के आ रहा है 76.5 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने को सेफ समझिए दोस्तों। इतना होने के बाद जो अब नया कैटेगरी है वो PWBD का है। PWBD में अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं उनके, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है इस बार, जो सर्वे में बताया जा रहा है। इसकी कट ऑफ आपको 70.5 के आसपास जा सकती है दोस्तों। साथ ही अगर PWBD 2 नंबर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप 62.30 कह सकते हैं आप। अगर इतने भी नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। PWBD 3rd कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ जो है 45 के आसपास जा रहा है, और आप अगर इस कट ऑफ को टच कर रहे हैं, तो आप सफल हैं। और PWBD 5 नंबर की जो कैटेगरी आती है, उससे अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 48 टच कर जा रहे हैं और अगर 48.5 तक पहुंच रहे हैं, तो आप फुल्ली अपने आप को सिक्योर समझे इस परीक्षा के लिए दोस्तों। ये जो कट ऑफ हमने बताई है, ये इनिशियल कट ऑफ है, और इनिशियल सर्वे में जो प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से है। +-1 आप रख सकते हो दोस्तों इसमें। अगर +-1 है, अगर एक नंबर कम भी जो कट ऑफ हमने बताया है, तो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं। और अगर एक नंबर ज़्यादा है, तो आप अपने आप को ज़्यादा सेफ समझिए, आप फुल्ली सेफ समझिएगा दोस्तों। इस बार का जो पेपर रहा वो काफ़ी एक लेवल का पेपर लगा हमें देखने में, और जो मेरी नज़र में जो हार्ड क्वेश्चन थे 36 के आसपास थे, तो ये क्वेश्चन रियली में एक मेरे हिसाब से हार्ड पेपर कहा जाएगा, और बहुत लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन इजी क्वेश्चन का एक जो रेशियो था वो काफ़ी कम रहा इस बार। मॉडरेट क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल के थे, 26 के आसपास जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा पेपर कहा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप हो सकता है हमारी बात से एग्री हो या ना हो, बट जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वही हमने आप सबको शेयर किया है। अगर आप इस कट ऑफ से बिलोंग कर रहे हैं, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, नंबर अगर इतने आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा भी कुछ अलग से इसके बारे में चर्चा आएगी, कोई अलग से सर्वे से कुछ और अप डाउन होगा, तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में ये रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। विद इन 4 to 5 डेज आपको नोटिस भी देखने को मिल सकती है यूपीएससी के साइट पे कि ये रिजल्ट कब घोषित करेंगे। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, एंड बेल आइकन को भी दबाएं ज़रूर इसको। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, चैनल की शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू वेरी मच।